बाप दादा की अति लाडली, अति स्नेही लक्ष्मी माता जी का जन्म सन 1922 में हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही वह बहुत मिलनसार और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। माता जी वर्ष 1971 में जब ज्ञान में आए तो एक धक से अपना सारा लौकिक कारोबार समेटकर अपने लौकिक पुत्र भ्राता बीके रेवादास जी के पास शिमला आ गई और तब से लेकर अंतिम श्वास तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन दिनों समाज में ब्रह्मा कुमारी को लेकर कुछ गलत भ्रांतियां थी, जिस कारण लोगों के भड़काने पर उनके युगल ने उन्हें और भ्राता रेवादास को घर से और अपने चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया। लेकिन माताजी घबराई नहीं और कहती थी कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। उन्हें बाबा पर अटूट निश्चय था। वह बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन गांव में जब भी तहसीलदार, वन अधिकारी या बैंक मैनेजर आते थे तो उन्हें बाबा का परिचय बड़ी स्पष्टता के साथ देती थी और वे सब अधिकारी यही कहते थे कि माताजी को बहुत ज्ञान है। माताजी घर में रखे अपने सभी सोने व चांदी के गहने बहनों को देती रहती थी और जब भी और जितनी बार भी मधुबन आती तो दादी प्रकाश मणि को अपने नाक, कान और हाथ में पहने गहने एक एक करके देती रहती थी। जब उन्हें कोई कहता कि एक आध गहना अपने लिए भी रहने दो, वक्त पर काम आएगा, तो यही कहती थी कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। के 98 वर्ष की आयु तक माता जी ने बहुत स्वस्थ जीवन बिताया और इसके साथ साथ 50 वर्ष हुए जब उन्होंने ईश्वरी ज्ञान प्राप्त किया, सहज राजयोग का अभ्यास किया और उसका जो उनको खुद को और उनके परिवार को लाभ मिला, उसके फलस्वरूप उन्होंने समय प्रति समय अपनी कोई ना कोई इच्छा जाहिर की और वो इच्छाएं स्वाभाविक रूप से एक निश्चय बुद्धि बाबा की अति लाडली माता जी वो सिद्ध करती है कि उनके मन में ईश्वरी सेवा का कितनी लगन थी। रेवादास भाई और प्रकाश भाई को कहा और इन्होंने शिमला के पास जमीन खरीद करके और वहाँ पर सेवा केंद्र का मकान बना के उस बहन को भी रखा और साथ में माताजी भी उनके साथ रही और सदा मुस्कुराने वाली, सदा खुशनुमा, सदा सब बच्चों को प्यार देने वाली ऐसी लक्ष्मी माता जी जो होवनहार श्री लक्ष्मी बनने वाली, तो उनके अव्यक्त होने पर हम सब रेवादास भाई को, प्रकाश भाई को, परिवार के और सदस्यों को तथा सेवा केंद्र के सब भाई बहनों को मधुबन से बहुत बहुत ईश्वरी याद प्यार के साथ अपनी रिस्पेक्ट्स उनके प्रति अर्पित कर रहे हैं। ओम शांति। हमारे रेवादास भाई, शकुंतला बहन जी और सभी सुन्नी निवासी और आसपास के गीता पाठशाला वाले सबको बहुत 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 प्यारे बाबा की, सर्वदादियों की याद प्यार स्वीकार हो। हमारी प्यारी प्यारी माता जी, लक्ष्मी माता जी, अब ये आत्मा जहाँ भी होगी वो बेहद की सेवा करेगी बाबा की आज्ञा से। उन्होंने बहुत सुंदर पाठ बजाया संगम पर, हंसते बहलते सबको बहलाते, बाबा का ज्ञान सुनाते, सदा खुद भी उड़ती रही और सबको भी उड़ाती रही। आगे बढ़ते रहना जो माता जी का 12वां है
उस दिन बहुत अच्छी तरह से सबको भोजन खिलाना बाबा की याद में, उनकी याद में, और माता जी को भी जो कुछ पसंद था उसका भोग लगाना। तो उनकी आत्मा को जितना आप खुश रहेंगे उतना उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ओम शांति। बहुत पुराने बाबा के रतन रेवादास भाई और प्रकाश भाई। प्रकाश भाई का तो प्रकाश देखो मधुबन में तो शांति वन में सब जानते हैं। प्रकाश भाई दादा दादी प्रकाश मणि के कितना नजदीक रहे। अभी भी आप देखिए कि ईश्वरीय कार्य में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे प्रकाश भाई। तो समाचार मिला कि इन दोनों भाइयों की लौकिक माता लक्ष्मी माता 95 इयर्स की लौकिक एज, आप देखिए 95 साल की लौकिक एज में भी अथक सेवा कर रही थी सुन्नी में। सुन्नी एक जगह हिमाचल में शिमला के आगे, वहां पर बहुत अच्छा स्थान बनाया गया है बाबा का, और वहां पर वो माता यज्ञ माता के रूप में बहुत अच्छी सेवाएं अपनी हड्डियां दे रही थी। देखिए बहुत पुरानी लक्ष्मी माता, तो उसने अपने पुराने शरीर को बहुत बाबा की याद में एकदम, जिसे कहते हैं बस मक्खन से बाल, ऐसे शरीर को छोड़ा जैसे एकदम शांत। बस अब मेरा ये शरीर पुराना हो गया है और मैं बाबा के पास जा रही हूँ, पहले से बता दिया। सब बहुत प्यार से याद कर रहे हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उस महान आत्मा के प्रति। जरूर है कि वो आत्मा जहाँ भी जाएगी बाबा की सेवा में ही वो आत्मा रहेगी। जो भी उनका भविष्य का श्रेष्ठ भाग्य है, तो जरूर है कि वो जहाँ भी जाएगी सेवा ही सेवा है उसके जीवन में। वह अथक सेवाधारी थी। कभी शिमला, कभी जालंधर, कभी बिलासपुर, और साल में 1 या 2 महीना हर हालात में मधुबन टोली डिपार्टमेंट और किचन में अपनी सेवाएं देती थी। सन 1995 से लेकर 2003 तक तो वह शांतिवन में ही रहकर सेवाएं देती रही। 90 वर्ष पार करने के बाद जब उसे कहते थे कि अब आप बूढ़ी हो चली हैं और अब की बार बूढ़े लोगों को मधुबन आने की मना की गई है क्योंकि ऊपर माउंट में ठंडी बहुत बढ़ गई है और ऐसी उम्र में आपको बहुत खतरा है, तो कहती थी कि जब बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है। सबका भविष्य बनाने के लक्ष्य से अपने बेटे और बहू को स्पष्ट कहती थी कि यहाँ मेरे से मिलने नहीं आओ और ना ही मेरे लिए कुछ लेकर आओ, बल्कि बाबा के घर में आओ और जब भी आओ तो भंडारी में ज़रूर कुछ डालो। और भंडारी शब्द कहते ही बहन की ओर इशारा करके कहती थी कि ये जो बहन है यही भंडारी है, इसे बाबा ने चुना है। इस प्रकार उनका भाग्य भी बनाती और बहन के प्रति भी लौकिक में मान पैदा करती। शरीर छोड़ने से लगभग 1 महीने पहले तक माताजी ने कभी क्लास मिस नहीं की। उसे मुरली सुनने का बड़ा शौक था। वह 97 साल तक अपने सारे काम जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, झाड़ू देना स्वयं किया करती थी। उम्र के हिसाब से उनके हाथ कांपते थे और कभी कभी चाय बनाते समय थोड़ी चाय गिर भी जाती थी तो उसे मना करते थे कि अब आप चाय न बनाया करो क्योंकि आपसे चाय गिर जाती है। तो हमेशा कहती थी कि थोड़ी ही चाय तो गिरती है, बाकी बची चाय तो पिलाकर मैं अपना भाग्य बना सकती हूँ। बाबा गिरी हुई चाय नहीं देखता, बल्कि जो पिलाई गई है उसके नंबर देता है। यह उनके ज्ञान की व्यावहारिक समझ थी। सारांश में बाबा ने भी एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह उनका हर कदम पर साथ निभाया। देखो, हर कुमारियों को भी कितना माँ का प्यार देते हुए, पालना देते हुए, सब कुछ भाई बहनों को भी कितना संभालते हुए, सारी सेवा में भी
बहनों को भले चारों ओर भेजते रहे, दौड़ाते रहे, लेकिन दौड़ाते हुए भी हमारी प्यारी माता जी कितना निर्माण होकर निश्चल भावना से हर कर्म करते हुए अनेकों को प्रेरणा देती रही। उनके प्रति यही दुआएं, यही शुभ भावना अर्पित करते हैं कि जो बाबा ने आगे विशेष कार्य के लिए उनको एडवांस पार्टी में लिया है, बुलाया है, तो आगे का जो रास्ता है, सफर है, वो भी बहुत सुंदर उनका रहे। ऐसी दिल की हमारी श्रेष्ठ शुभ भावना, पुष्पांजलि, स्नेहांजलि, श्रद्धांजलि आज अर्पित करते हैं। भले चाहे निमित्त कोई बना, हम लोग बने, और मैंने देखा कि ये शकुंतला बहन तो इतनी मेहनत करती थी। सचमुच में देखा कि जो सेवा इसने यहाँ की है, तो माता जी बहुत संतुष्ट थे उससे, और अपने अंतिम समय पर 1-2 दिन पहले वो इशारे में इतना खुश थी इससे, क्योंकि इसने बहुत कुछ कर लिया था, और उसको शायद मुझे लग रहा था कि उसको महसूस हो रहा था कि अब वो जाने वाली है। तो एक बार मेरे सामने वीडियो कॉल मधुबन प्रकाश भाई से बात कराई जा रही थी, तो सीधा सीधा बोली कि अब मैं जा रही हूँ। ये उसका मैंने देखा कि इतना मन उसका मजबूत था कि वो कभी भी अंदर से विचलित नहीं होती थी, और बाबा पर उसका पूरा फेथ था। और इस वजह से अंत में बाबा ने भी चाहे किसी को भी निमित्त बनाया, उसकी पूरी पालना की, और वो बड़ी राजी खुशी अंत के दिनों में तो इतना सुख भोगा उसने कि हम कभी कभी मजाक में कहते थे कि माता जी ने दूसरा जन्म भी यहीं ले लिया है। तो इस रीति से माता जी बड़े अच्छे तरीके से गई, और हमने भी उसको बड़े प्यार से विदाई दी। और अब हम सबकी यही उसके प्रति शुभ भावना है कि वो अपना अगला अच्छी जगह कहीं जन्म ले, और अपना अगला जन्म उसका बड़ा अच्छा हो। यही हमारे मन में उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके जीवन का एक दिलचस्प किस्सा यह था कि एक बार वह गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, तो उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो बोली कि मेरे जीते जी गांव में बहनों को बुलाकर सबको बाबा का परिचय दो, और सारे गांव वालों को देसी घी का हलवा खिलाओ। बहनों को बुलाया गया, गांव में प्रोग्राम किया, और सबको देसी घी का हलवा खिलाया गया, और वह ठीक हो गई। कुछ समय बाद फिर बीमार हो गई, तो फिर पूछा गया कि कुछ चाहिए, तो बोली कि गांव में गीता पाठशाला खोली जाए। गीता पाठशाला खोली गई, और वह फिर से ठीक हो गई। उसके बाद फिर एक बार बीमार हो गई, और पुनः उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो बोली कि कन्या शकुंतला बहन को ब्रह्मा कुमारी बनाकर सफेद साड़ी पहनाई जाए। उनकी यह इच्छा पूरी करने के लिए शकुंतला बहन को मधुबन में समर्पित कराया गया, और आश्रम के ड्रेस कोड मुताबिक सफेद साड़ी पहनाकर उनकी यह इच्छा भी पूरी कर दी गई, और वह फिर से ठीक हो गई। कुछ समय बाद फिर बीमार हो गई, और अब की बार फिर उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो बोली कि शकुंतला बहन को सेवा केंद्र खोलकर दिया जाए। उनकी यह इच्छा पूर्ण करने के लिए सुन्नी में जमीन खरीदी गई। भवन का शिलान्यास करने के लिए वर्ष 2016 में मधुबन से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन को सुन्नी बुलाया गया, और आश्रम के भवन का निर्माण आरंभ किया गया। हमारी श्रद्धेय माता जी, जिन्होंने अपना जीवन बाबा के प्रति हमेशा समर्पित भाव से जिया है। जब से उन्हें ज्ञान मिला, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, इस मंत्र से सदा आगे बढ़ती रही, और हम लोगों को भी यही मंत्र पक्का करवाया कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके दूसरा करेंगे। तो हम ऐसी उनके बताए हुए मार्ग पर आगे चले,
और यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं उनके साथ साथ अपने लौकिक जो परिवार वाले हैं, जो इस ज्ञान को अभी पूरा नहीं समझ पाए हैं, मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि एक बारी बाबा का घर माउंट आबू जरूर देखें और आपको भी प्रेरणा मिलेगी कि ऐसा श्रेष्ठ जीवन और अनेकों आत्माओं की माताजी के प्रति देश विदेश के सभी भाई बहनों की शोक संदेश हमें मिल रहे हैं। कितना प्यार उस माता का था, ना केवल हिमाचल की लेकिन वो विश्व की माता थी। तो आज उन माताजी को शत 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 नमन करते हुए सच्चे दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। ओम शांति। सभी शिमला निवासी बाबा के अति मोस्ट बिलवेड बच्चों को मधुबन सहित और दुबई से हमारी आदरणीय ज्योति दीदी एंड सभी सेंटर निवासी एंड दुबई निवासियों की तरफ से बाबा को याद करते हुए हम यहाँ से दुबई की तरफ से आपको पुष्पों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आदरणीय रेवादास भाई एंड प्रकाश जी को भी हम सबका हमारे परिवार की तरफ से कौशल्या माता, राहुल, अमृता, करिश्मा, दिलीशा और हमारी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित है। इस बीच फिर एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई तो फिर से अंतिम इच्छा पूछी गई तो बोली कि एक बड़ा प्रोग्राम सुन्नी में करो जिसमें मधुबन से कोई आए और सुन्नी के चारों ओर दूर दूर तक सबको बाबा का परिचय मिले। उनकी यह इच्छा पूरी की गई। मधुबन से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका ब्रह्मा कुमारी उषा बहन को सुन्नी बुलाया गया। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और वह फिर से अच्छी हो गई। जब आश्रम का भवन बनकर तैयार होने के कगार पर था तो फिर से बीमार हो गई और पूर्व की भांति फिर से उनकी इच्छा पूछी गई तो बोली कि भवन के उद्घाटन में हिमाचल प्रदेश की सभी बहनों को बुलाया जाए और उन्हें कुछ न कुछ सौगात भी दी जाए। अपने सबसे छोटे पुत्र ब्रह्मा कुमार प्रकाश भाई को माउंट आबू बेहद की सेवा में भेजने का दृढ़ संकल्प भी माताजी और उनके बड़े भाई बीके रेवादास जी का ही था, जिसके फलस्वरूप वे 45 सालों से ज्ञान में चल रहे हैं एवं 30 सालों से मधुबन बेहद यज्ञ में समर्पित होकर सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें 14 साल तक दादी प्रकाश मणि जी की सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वर्तमान में वे शांतिवन में दादी कॉटेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माताजी सुन्नी सेवा केंद्र को लगभग 65 गांव तक विस्तार करने का इशारा प्रकाश भाई को देती थी और सेवा में वृद्धि के लिए उन्हें बीच बीच में सुन्नी सेवा केंद्र आने की प्रेरणा भी देती थी, जिससे देश विदेश में अनेकों वीआईपी की सेवा करने के निमित्त भी बने हैं। उन्हीं की आज्ञा मानकर प्रकाश भाई हिमाचल के महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को मिलकर उन्हें किसी न किसी कार्यक्रम में सुन्नी लाते रहे, जिसका स्थानीय लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। ड्रामा अनुसार 24 अक्टूबर 2017 में मधुबन से उषा बहन, पंजाब जोन के निर्देशक भ्राता अमीर चंद जी, मधुबन से लौकिक पुत्र भ्राता प्रकाश जी और हिमाचल प्रदेश के सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर की बहनों को बुलाकर हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा भवन का उद्घाटन कराया गया और माताजी फिर से ठीक हो गई और आश्रम पर ही अपनी अथक सेवाएं देने लगी। मुझे इस ज्ञान में लाने का सारा श्रेय नानी जी को जाता है। जब भी मैं नानी जी के साथ मधुबन गई तो मैं देखती थी कि नानी जी सब्जी डिपार्टमेंट, ढोली डिपार्टमेंट में बहुत सेवा करती थी और मुझे भी साथ ले जाती थी। मैं भी उनके साथ सेवा करती थी। तब मुझे इतना मालूम नहीं था कि मेरा इतना ऊंचा भाग्य जमा हो रहा है। नानी जी की एक इच्छा थी
कि मैं भी एक ब्रह्मा कुमारी बनूं। उसके लिए नानी जी मुझे बहुत हिम्मत मेरे अंदर भरते थे। कहते थे कि तुम बकरी थोड़ी हो, तुम शेरनी हो, तुम अपने को शिव शक्ति समझो, तुम एक शिव की शक्ति हो। ऐसे ऐसे संकल्प मुझे देती थी। उनका एक स्लोगन था, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। बाकी सब इस दुनिया में मतलब के साथी हैं। उनको वो खुद को भी पक्का था और मुझे भी इस चीज को बार बार पक्का कराते थे। आज भी जो सुनने में इतनी सेवाएं हुई है 65 गांव में, जो क्लासेस चल रही है, उनका सारा श्रेय भी नानी जी को जाता है। जब भी कभी मैं क्लास कराने जाती थी तो नानी जी बहुत खुश होते थे कि सभी आत्माओं को बाबा का परिचय मिले। उसमें उनको बहुत खुशी मिलते थे। लेकिन पीछे से सब संभालते थे, किचन, बर्तन, कपड़े धोना, कोई आया गया, माना मुझे बहुत फ्री रखते थे। बस उनका एक ही मन में रहता था कि सभी बाबा के बने, सभी ये बाबा को, ये जो बाबा का मैसेज है सभी को मिले, सभी के जीवन में सुख शांति हो। तो उसमें उनको बहुत खुशी मिलती थी। तो आज मैं अति स्नेही, अति मीठी, यज्ञ स्नेही, अथक सेवाधारी मीठी प्यारी नानी जी को, जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है, जो हमें पालना मिली है, हम उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। यही मेरी आज के दिन उनके प्रति सच्ची दिल से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। श्रद्धेय माताजी बढ़ती हुई सेवाओं को देखकर बहुत खुश होती थी और हमेशा उन्हें फिर से शीघ्र आने की हिदायत देती थी। माताजी की हिम्मत और इच्छा शक्ति इतनी बलवान थी कि उनके गॉल ब्लैडर की क्षय चिकित्सा के तुरंत बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी हो गई और उन्हें शांतिवन लाया गया। उसी दिन बाप दादा का मिलन दिन था और माताजी बाबा से मिलने स्टेज पर पहुंची और बाबा को फूलों का गुलदस्ता भेंट करके कल्प कल्पांतर के लिए अपने जीवन का विशेष यादगार बनाने में सफल रही। देह त्यागने से लगभग 3 महीने पहले उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हमने एक बार फिर से उनकी अंतिम इच्छा पूछी तो सिर हिलाकर बोली कि अब कोई इच्छा बाकी नहीं बची है। बाबा ने मेरे सभी मनोरथ पूर्ण कर दिए हैं। यह बूढ़ा शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा है। मैं अब जा रही हूँ। ये आखिरी बोल उन्होंने वीडियो कॉल द्वारा प्रकाश भाई से बोले और अपने हाथ से बाय बाय कहकर सचमुच 8 जून 2020 रात्रि लगभग 9 बजे उन्होंने अव्यक्त स्थिति को धारण कर लिया। अपना सारा हिसाब किताब चुकतू करके बाप दादा की गोद में चली गई। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है।